नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हम पढ़ रहे थे वर्ब, और वर्ब में हमने देखा एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब के बारे में। और आपने ये देखा कि स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट को बतलाने का काम करता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को बतलाने का काम करता है, और एक्शन वर्ब जो है वो एक्शन को बतलाता है। तो जो आपका एडजेक्टिव था वो किसको मॉडिफाई कर रहा था? एडजेक्टिव स्टेटिव वर्ब को। He is good and he is doing his job very well. He is good, हमने आपको पढ़ाया कि इज, एम, आर, वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बी वर्ब होते हैं। बट ये हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? सेंटेंस में, जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आया हुआ हो। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब सेंटेंस में अकेला है तो ये स्टेटिव वर्ब होगा, और स्टेटिव वर्ब के साथ आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं गुड के जगह पे वेल का इस्तेमाल करूँ तो गुड आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। गुड आपका एडजेक्टिव होता है और वेल आपका क्या है? एडवर्ब है। और ये आपका स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब स्टेट को बतलाता है, और आपका जो भी स्टेट है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टेटिव वर्ब इनडायरेक्ट वे में कह लें या डायरेक्ट वे में कह लें, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे हमें लेके चलता है। और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा। तो स्टेटिव वर्ब के साथ हमें एडजेक्टिव के साथ जाना होता है। अगर हम एडवर्ब के साथ जाएंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। बट इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज डूइंग हिज जॉब वेरी वेल, और यहाँ पे इज जो है स्टेटिव वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो देखें, हमने आपको बोला कि बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ जब आपका प्रिंसिपल वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, वैसे वर्ब आए जिनके 5 फॉर्म्स हों, तब जाके ये आपका वी वर्ब जो होता है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तभी आता है जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आया हुआ हो, कोई एक्शन वर्ब आया हुआ हो। और एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? तो एडवर्ब करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने वेल लिखा हुआ है, WELL, जो कि एडवर्ब है। अगर यहाँ पर मैं गुड लिख दूं तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि गुड हमारा एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, करने का काम करेगा। एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो यहां से हमने सीखा कि एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत होती है, बट एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत होती है। यहीं से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का फंडा भी सीख लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहीं से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का दावा या होने का काम कौन करेगा? तो ध्यान से देखें, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या इन्फिनिटिव या जिरंड। सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड। ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड होता है। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन होगा? तो ये भी आपका नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरंड होता है। तो पूरे आपके इंग्लिश में सब्जेक्ट कौन कौन होगा? तो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड होगा। ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरंड होगा। कॉम्प्लीमेंट भी आपका नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव और जिरंड होगा। नाउन आप जानते ही हैं, दुनिया का कोई भी नाम नाउन होता है, और नाउन के बदले में जो आता है वो आपका प्रोनाउन होता है। बच गया इन्फिनिटिव और जिरंड। तो इन्फिनिटिव हम कहते किसे हैं? तो जो प्रिंसिपल वर्ब आपका था, प्रिंसिपल वर्ब जो आपका था जिसके 5 फॉर्म्स थे, उसके
उसका जो बेसिक फॉर्म था V1 था। तो जब किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के पहले आप टू का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो आपका इन्फिनेटिव होता है। जैसे प्ले, टू प्ले, गो, टू गो, वॉक, टू वॉक। तो ये आपके क्या हो गए, इन्फिनेटिव हो गए। प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू को कनेक्ट कर देना, अटैच कर देना। 2 + V1 क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। और हम जिरंड किसे कहते हैं, तो उसी प्रिंसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप जब ING कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपके जिरंड होने का भी दावा करता है। जैसे वॉकिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये सारे के सारे क्या हो गए, जिरंड हो गए। तो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जिरंड ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है या होने का रोल अदा करता है। तो हम यहाँ से सीखेंगे कि कब नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा, कब प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होगा, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड हमारा सब्जेक्ट होगा, कब ये चारों हमारे ऑब्जेक्ट होंगे और कब ये हमारे कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो इन्हें समझने के लिए आपको वर्ब याद रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा स्टेटिव वर्ब है, कौन सा प्रिंसिपल वर्ब है। याद रखोगे तभी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान पाएंगे कि कौन सा होता है और कब होता है। तो चलिए एक बेसिक सा सेंटेंस लिखा जाए, यहां पे कुछ भी लिख देते हैं। मैं अपना ही नाम लिख दूं, चौहान सर टीचेज राहुल। चौहान सर टीचेज राहुल, चौहान सर राहुल को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, लेकिन उससे पहले मैं सवाल करूंगा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब आया हुआ है। तो आपने देखा कि सेंटेंस में चौहान सर ये तो वर्ब है नहीं, टीचेज, फिर आपको लगा टीच, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। तो ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका वैसा वर्ब है जिसके 5 फॉर्म्स होते हैं। इसे आप प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं, इसे आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पे आया हुआ है। तो जब भी आपके सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब आएगा वो अकेले भी आ सकता है और वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा जाए, चौहान सर इज टीचिंग राहुल। चौहान सर इज टीचिंग राहुल। अभी आपने देखा कि यहाँ पे चौहान सर और यहाँ पर इज, फिर यहाँ पे टीचिंग। तो ये जो आपका टीचिंग है ये तो आपका मेन वर्ब है ही, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और जब किसी एक्शन वर्ब के साथ वी वर्ब आता है सेंटेंस में उसे ही आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये आप पहले ही जान चुके हैं। तो आपने देखा कि आपका जो मेन वर्ब है सेंटेंस में वो अकेले भी आ सकता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। यहाँ तक हमने चर्चा वर्ब की करी। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे और कॉम्प्लीमेंट पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि चौहान सर टीचेज राहुल। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट को पहचानने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट, यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो आपके पास 3W होने चाहिए। मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो आपके पास 3W होना चाहिए। और वो 3W कौन कौन सा है, तो पहला है आपका हु, दूसरा है आपका विच और तीसरा है आपका व्हाट। सब्जेक्ट हु, विच एंड व्हाट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना हो तो आप हु से सवाल करें, विच से सवाल करें या व्हाट से सवाल करें और इसका जो भी आंसर देगा वो आपके सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हु, विच, व्हाट का जो भी आंसर देगा वो आपके सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो चौहान सर टीचेज राहुल, चौहान सर टीचेज राहुल। तो यहां मैं सवाल कैसे करूंगा, हु टीचेज राहुल, हु टीचेज राहुल। और हु से जो सवाल मिला वो आपका क्या हुआ, वो आपका सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे चौहान सर आपका सब्जेक्ट है और चौहान सर क्या है, तो नाउन है। और हमने बोला था कि सब्जेक्ट होने का काम नाउन कर सकता है। और इसी चौहान सर की जगह पे अगर मैं प्रोनाउन आई का इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि मैं अपने लिए चौहान सर और मेरे लिए प्रोनाउन आई आएगा, मैंने आई का इस्तेमाल किया और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया टीच।
और फिर हो गया यहाँ पे राहुल। आई टीच राहुल, हु टीचेज राहुल, हु टीच राहुल, राहुल को कौन पढ़ाता है, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं आई, और ये आई आपका प्रोनाउन है जैसा कि आप जानते हैं। तो आपने देखा कि जब हु से सवाल किया जाता है तो सब्जेक्ट को हम फाइंड करते हैं, और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन प्रोनाउन। आपने देख ही लिया, बोर्ड पे जगह नहीं है और मैं लिख नहीं सकता, तो जो ये लिखा हुआ है उसे समझा देता हूं, उसके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड पे चलेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस, चौहान सर इज टीचिंग राहुल, हु इज टीचिंग राहुल, राहुल को कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग राहुल, राहुल को कौन पढ़ा रहा है, तो चौहान सर पढ़ा रहे हैं, और हु का आंसर मिला हमें, और जो हु का आंसर देगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चौहान सर है, और ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसी चौहान सर की जगह पे इसी सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं चौहान सर के लिए आई का इस्तेमाल करूंगा, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, फिर यहां से टीचिंग रह गया, आई एम टीचिंग, और यहां पे राहुल का राहुल रह गया, तो हु इज टीचिंग राहुल एंड आई एम, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट होने का काम नाउन प्रोनाउन दोनों कर रहा, और आपको आंसर कहां से मिल रहा है, तो हु से मिल रहा है। और मैंने यही बोला कि जब हु विच व्हाट से सवाल करोगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करने का आप काम करेंगे। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, मैं आगे बढ़ता हूं। हु विच व्हाट से जब आप सवाल करते हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट मिलता है। मैं यहां पे फिर से लिख दूं, हु विच एंड व्हाट। अभी मैंने चौहान सर राहुल का जिक्र किया और सब्जेक्ट को हमने फाइंड किया। अभी यहां पे मैं लिखता हूं, डांसिंग इज एन आर्ट, डांसिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग इज माई पैशन। और बहुत से लिखते हैं वॉकिंग, बचपन से पढ़ते आए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सब हम पढ़ते रहते हैं और बचपन से पढ़ते आए। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बहुत ही फेमस लाइन है, बचपन से आज तक पढ़ा। एक टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, या टहलना एक अच्छा व्यायाम है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये तो आप बहुत जगह पे देखे होंगे। और यहाँ पे सिर्फ और बात हम सब्जेक्ट की कर रहे हैं, हु विच व्हाट के हेल्प से करेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, डांसिंग इज एन आर्ट, नाचना एक कला है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, नाचना एक कला है, क्या एक कला है, वॉट इज एन आर्ट, विच इज एन आर्ट, क्या एक कला है। और आपने बोला कि नाचना एक कला है, तो ये डांसिंग का आंसर आपको व्हाट के हेल्प से या विच के हेल्प से मिल रहा है। और मैंने बोला कि हु विच व्हाट के हेल्प से जो भी आंसर आपको मिलेगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज एन आर्ट, विच इज एन आर्ट, तो डांसिंग इज एन आर्ट, हु व्हाट या विच से हमारा आंसर डांसिंग का मिला, तो डांसिंग यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, तो जिरंड है, और जिरंड को वर्बल नाउन कहते हैं। जिरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है। वर्बल नाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डांस आपका वर्ब है, और वर्ब के हेल्प से ही डांसिंग हुआ है, और वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट हम किसे कहते हैं, तो इक्यू मीन्स होता है इक्वल, और वैलेंट मीन्स होता है वैल्यू, जिसका उतना ही वैल्यू रहे जितना कि नाउन का है, इसीलिए उसे नाउन इक्विवेलेंट कहा गया। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। और नाउन इक्विवेलेंट कौन कौन होता है, तो प्रोनाउन होता है, इन्फिनिटिव होता है, और जिरंड होता है। इसे नाउन इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाउन का रोल अदा करता है, नाउन के जैसा रोल अदा करता है। जो काम नाउन का है वो काम ये कर सकता है, इसीलिए इसे हम नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। तो डांस से हमारा क्या हुआ, डांसिंग, और यहां पर डांसिंग सब्जेक्ट के तौर पे काम किया। हमें कैसे पता चला कि
सब्जेक्ट है, क्योंकि डांसिंग तो हमारा वर्ब भी होता है। आगे पढ़ाऊंगा कि आई एम डांसिंग, वहां पे वो वर्ब हो जाएगा, बट डांसिंग इज एन आर्ट, यहां पर ये सब्जेक्ट कैसे है, तो यहां पे हमें व्हाट या विच से आंसर दे रहा है, इसीलिए ये सब्जेक्ट है। और दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ पे इज है, और मैं फिर से सवाल कर रहा हूं कि इस इज जो यहाँ पे है वो किस प्रकार का वर्ब है, तो आई एस इज जो यहाँ पे है वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, स्टेटिव है, लिंकिंग है, कौन सा है, तो मैंने आपको बोला कि वी वर्ब, इज, एम आर, वॉज वर जब भी सेंटेंस में अकेले हों, इनके साथ कोई भी प्रिंसिपल वर्ब ना हो, तो उसे आप स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहेंगे, स्टेटिव या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो आप देखिए इसके साथ कोई भी अदर वर्ब यहां पे नहीं है, तो ये जो इज है आपका, ये आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस में टीचिंग इज माय पैशन, यहां पर भी इज के साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं आया है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पे भी इज के साथ कोई दूसरा प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहां पे भी इस इज के साथ कोई दूसरा प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो ये जो आपके हैं ये कौन से वर्ब हो गए, ये स्टेटिव वर्ब हो गए, लिंकिंग वर्ब हो गए। और कभी भी गलती से ये मत सोचना कि सर इससे पहले ये जो डांसिंग आया हुआ है क्या ये वर्ब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटिव वर्ब से पहले, स्टेटिव वर्ब से पहले या किसी भी वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट हो सकता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। बट हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट आपका होता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव जिरंड भी होगा, बट वो सब्जेक्ट ही होगा, वो आपका वर्ब नहीं होता है पहले। तो डांसिंग इज एन आर्ट, व्हाट या विच से हमने सवाल किया तो हमें सब्जेक्ट मिला। टीचिंग इज माई पैशन, व्हाट इज माई पैशन, विच इज माई पैशन, टीचिंग नाउन है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, which is a good exercise, what is a good exercise, walking. Smoking is injurious to health, what is, which is injurious to health, smoking. तो आपने देखा कि who, what, which के हेल्प से हमें जो भी आंसर प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, तो आपने देखा कि नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, और यहाँ आप जिरंड देख रहे हैं। और इसी जिरंड के साथ जैसे कि वॉकिंग है, इसे मैं टू वॉक कर दूं तो यही आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। हमने बोला कि वर्ब में टू कनेक्ट करो, सब्जेक्ट की तरह काम करे, ऑब्जेक्ट की तरह काम करे, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे, या 2 + V1 नाउन की तरह काम करे, नाउन इक्विवेलेंट हो, वो आपका इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो यहां पे आपने नाउन प्रोनाउन देखा ही, इन्फिनिटिव जिरंड भी देखा जो सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा। और फिर से बोल रहा हूं सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो हु, विच, व्हाट से सवाल करेंगे और जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट पहचाने आप। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे उसकी पहचान की जाए, क्या किया जाए कि ऑब्जेक्ट आसानी से पहचान में आ जाए। तो हु के बदले हुम, क्या लिखा हमने, हुम, और व्हाट। व्हाट से हम सब्जेक्ट को भी फाइंड करते थे, व्हाट से हम ऑब्जेक्ट भी फाइंड करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट जो है सब्जेक्ट को भी फाइंड करवाता है और ऑब्जेक्ट को भी फाइंड करवाता है। तो कैसे पहचानेंगे कि व्हाट सब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, ये हम थोड़े देर के बाद जानेंगे। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड किया जाए। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आपके पास 2W होना चाहिए। कौन कौन सा, हुम और व्हाट। जब आप हुम और व्हाट से सवाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का आंसर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे वही वाला एग्जाम्पल, चौहान सर टीचेज राहुल आई टीच राहुल। एक और, चौहान सर टीचेज
इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश बोल सकता हूँ मैं। चौहान सर टीचेज राहुल, और मैंने बोला ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अगर मैं हु से सवाल करूंगा हु टीचेज, तो हु का आंसर चौहान सर जो कि आपका सब्जेक्ट होगा। बट चौहान सर टीचेज राहुल, चौहान सर टीचेज हुम, चौहान सर टीचेज हुम। चौहान सर किसे पढ़ाते हैं? तो राहुल को पढ़ाते हैं, और हुम का आंसर हमें मिला है, और जो हुम का आंसर देगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हु जो आप पढ़े थे ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और इसी हु का भाई है हुम जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो चौहान सर टीचेज राहुल, चौहान सर टीचेज हुम, और जो हुम का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। आई टीच राहुल, आई टीच हुम, और हुम का आंसर राहुल ने दिया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। चौहान सर टीचेज इंग्लिश, चौहान सर टीचेज इंग्लिश, चौहान सर टीचेज व्हाट, चौहान सर टीचेज व्हाट, चौहान सर टीचेज व्हाट, और जो व्हाट का आंसर दे वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए चौहान सर क्या पढ़ाते हैं? चौहान सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो व्हाट से आंसर मिला यहाँ पे, तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और हुम से आंसर मिला, ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। और व्हाट से हमारा सब्जेक्ट भी मिला था, और सब्जेक्ट कौन सा था? डांसिंग इज एन आर्ट, व्हाट इज एन आर्ट, तो डांसिंग था। और यहाँ पे चौहान सर टीचेज इंग्लिश, चौहान सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो व्हाट हमारा सब्जेक्ट का भी आंसर देता है, व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट का भी आंसर देता है। ध्यान रखेंगे अगर व्हाट से आंसर मिला है और वो वर्ब से पहले वाला पार्ट है तो वो सब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब के बाद वाला पार्ट है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि कौन सा वर्ब है, तो अगर व्हाट का आंसर वर्ब के बाद वाले पार्ट से मिल रहा है और वो वर्ब मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तभी वो आपका ऑब्जेक्ट होने का काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमने क्या बोला? व्हाट से आंसर मिल रहा है, वर्ब से पहले है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। व्हाट से आंसर मिल रहा है, वर्ब के बाद है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन बाद वाला जो आंसर मिल रहा है व्हाट से, वो किस वर्ब के बाद होना चाहिए? तो मेन वर्ब के बाद होना चाहिए, एक्शन वर्ब के बाद होना चाहिए। क्योंकि जब स्टेटिव वर्ब के बाद आए व्हाट से आंसर दे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं और कुछ होता है। तो एक्शन वर्ब के बाद व्हाट से आंसर मिल रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक्शन वर्ब यहां पे नहीं होता, व्हाट से आंसर मिलता, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कुछ और होता, और वो कुछ और क्या होगा अब देखेंगे। तो आपने ऑब्जेक्ट देखा कि हु, हुम और व्हाट से ऑब्जेक्ट मिलता है, हु, विच और व्हाट से सब्जेक्ट मिलता है, और व्हाट से आपका सब्जेक्ट भी मिलता है, ऑब्जेक्ट भी मिलता है। हमने बोला कि वर्ब से पहले अगर व्हाट का आंसर मिले और वो वर्ब कोई सा भी हो तो वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद व्हाट का आंसर मिल रहा है बट ये वर्ब एक्शन वर्ब होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है और व्हाट से आंसर मिल रहा है तो वो क्या होगा? तो देखें वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहां से मिलता है? व्हाट से। कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहां से मिलता है? व्हाट से मिलता है। जैसे कि चौहान सर इज अ टीचर, चौहान सर इज अ टीचर, my passion is teaching, my passion is teaching, this is a pen। इस सेंटेंस में देखा जाए कौन कौन सा वर्ब है, तो आपने देखा इज आया हुआ है, और इस इज के अलावा सेंटेंस में दूसरा कोई भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो जब बी वर्ब के अलावा सेंटेंस में कोई दूसरा वर्ब नहीं आए तो इसी बी वर्ब को आप क्या बोलते हैं? आप स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है और ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है, और इसी स्टेटिव वर्ब को आप लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इज आपका स्टेटिव वर्ब हो गया।
यहां पे कोई एक्शन नहीं है, और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और उस क्रिया को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। और क्रिया है ही नहीं तो रिसीव और क्यों होगा, क्रिया जब हो ही नहीं रही, एक्शन जब हो ही नहीं रहा, तो फिर आपका रिसीवर यहां पर क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करने आएगा। तो जब तक आपका एक्शन वर्ब नहीं है, 5 फॉर्म्स वाले वर्ब सेंटेंस में नहीं है, तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब नहीं है तो स्टेटिव वर्ब होगा, और स्टेटिव वर्ब जब होगा उसके बाद आने वाले पार्ट को आप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और उसका आंसर आपको कहां से मिलेगा, तो उसका आंसर व्हाट के हेल्प से मिलेगा। मैंने क्या बोला कि जब तक सेंटेंस में मेन वर्ब, 5 फॉर्म्स वाले वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं आए, तब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। और अगर एक्शन हुआ ही नहीं है तो रिसीवर क्यों आएगा। और अगर एक्शन वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो कोई ना कोई वर्ब होगा, और एक्शन वर्ब के अलावा जो वर्ब होता है सेंटेंस में उसे आप स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ये आपका स्टेटिव वर्ब है, मोडाल वगैरह भी होता है, बट फिलहाल मैं स्टेटिव वर्ब पढ़ा रहा हूं। स्टेटिव वर्ब होगा, और स्टेटिव वर्ब के बाद आने वाले पार्ट को जो आपका नाउन है, प्रोनाउन है, या जिरंड या इन्फिनिटिव है, जो भी है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। और इसका आंसर कैसे मिलेगा, व्हाट के हेल्प से मिलेगा। देखिए कैसे, चौहान सर इज अ टीचर, चौहान सर इज व्हाट, चौहान सर इज व्हाट अ टीचर। तो यहां पे अ टीचर क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है। कई बार आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुने। एक्शन वर्ब रहे तभी ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन वर्ब नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। बट कॉम्प्लीमेंट कब बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टेटिव वर्ब के बाद हमेशा आपका नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड ही हो, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट तभी होगा, कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब स्टेटिव वर्ब के बाद क्या क्या हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जिरंड हो, इन्फिनिटिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, जिरंड हो, इन्फिनिटिव हो। ये अगर स्टेटिव वर्ब के बाद हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट होंगे। इन चार के अलावा कुछ है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे। क्या होगा उसे बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसे देखें। चौहान सर इज अ टीचर, चौहान सर इज व्हाट, ये व्हाट का आंसर दे रहा कॉम्प्लीमेंट। माय पैशन इज टीचिंग, माय पैशन इज टीचिंग, माय पैशन इज व्हाट, तो ये भी आपका क्या है, व्हाट से आंसर दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। एंड दिस इज अ पेन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेन, दिस इज व्हाट, तो अ पेन भी व्हाट से आंसर दे रहा है, ये आपका क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने देखा सब्जेक्ट किसे कहते, तो डूअर ऑफ द एक्शन, जब एक्शन हो और उसको करने वाला है तो वो आपका सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन, जब आपका एक्शन हुआ है उसे रिसीव कर रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो बात को कंप्लीट करने का काम करे। अगर सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, कोई दूसरा वर्ब है, इज MRB वर्ब है, उसे आप स्टेटिव वर्ब बोलोगे। और स्टेटिव वर्ब के साथ आने वाले पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और वो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड होता है। चलिए, मैंने जिरंड को ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं देखा। आई लाइक teaching, I like teaching, I like what, I like what। अब ये आपका कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ये आपको बतलाना है। एंड दिस इज माय फ्रेंड राहुल, और ये दिस इज माय फ्रेंड राहुल, ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ये आपको बतलाना है। तो आई लाइक टीचिंग, आई लाइक व्हाट,
और दिस इज व्हाट, दोनों आंसर हमें व्हाट के हेल्प से ही मिल रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, इसका हमें समझ कैसे होगा, तो हमें वर्ब से हेल्प लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये लाइक जो है ये आपका कौन सा वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ब है, ये आपका प्रिंसिपल वर्ब है। और एक्शन वर्ब का अगर एक्शन वर्ब है तो इसका रिसीवर भी होगा, और एक्शन वर्ब के रिसीवर को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आई लाइक टीचिंग में हमने देखा कि व्हाट से आंसर मिला, एक्शन वर्ब एक्शन रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो टीचिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट दिस इज माय फ्रेंड राहुल, दिस इज माय फ्रेंड राहुल, और यहाँ पर हमने देखा कि इज है, और इस इज के अलावा सेंटेंस में अदर वर्ब नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब के बाद आने वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट माय फ्रेंड राहुल, ये क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं लिख दूं, मिटा के ही लिखा जाए। राहुल इज ऑनेस्ट, राहुल इज ऑनेस्ट, he is hard working, he is laborious hard working, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं राहुल इज ऑनेस्ट में इस इज के अलावा दूसरा कोई वर्ब नहीं है, तो ये इज भी आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेटिव वर्ब है। और आप जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब के बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब वो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनेस्ट है, और इस ऑनेस्ट की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, क्या ये नाउन है, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं। क्या ये जिरंड या इन्फिनिटिव है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव हैं, तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड होगा। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो ध्यान रखेंगे कि स्टेटिव वर्ब के बाद जो भी कंटेंट है उसे आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। कॉम्प्लीमेंट कब कहेंगे, जब नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव या जिरंड होगा। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। बंद कर